कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि मैं काम पर ही खरा उतरा, इसलिए बार बार मुझे 6 बार विधायक चुना है वहां के लोगों ने। और आपको तो ऐसे हालात होंगे 2029 में शायद टिकट भी ना मिले। 45 साल लगातार एक ही परिवार के पास रेवाड़ी थी, तो रेवाड़ी की दुर्दशा किसने की, ये मेरे कहने की बात नहीं, जनता है, सब जानते हैं। राजस्थान के साथ हरियाणा का समझौता हुआ यमुना के पानी को लेकर, और उसको लेकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब आपके अपने लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हो तो आप पड़ोसी राज्यों को पानी दे रहे हो। ये अपने हिस्से का नहीं होता, सबका बंटवारा होता है। जैसे हमारा भी बंटवारा था पंजाब के साथ, वो ईमानदारी से नहीं दे रहे, वो अलग बात है। शिलापट लगा हुआ था, वहां पर सबके नाम लिखे थे, आपका नाम क्यों नहीं लिखा? जबकि स्थानीय विधायक आरती राव वहां पर आई थी, स्थानीय विधायक का नाम क्यों गायब था? देखिए, ये थोड़ी टुच्ची हरकत है, छोटे दिमाग के लोग हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए खास मेहमान है, हरियाणा की राजनीति के चर्चित चेहरे हैं, रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव आज हमारे साथ हैं। उनसे हम आगे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, सवाल जवाब होंगे। हरियाणा की राजनीति, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा की राजनीति, रेवाड़ी के विकास को लेकर, बीजेपी की जो चुनावी फहरिस्त लंबी वादों की, उसको लेकर कितने पूरे हुए हैं, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व को लेकर। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, सबसे पहले आपका। आपको भी सादर नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर प्रणाम। बड़ी चर्चाएं हैं आजकल दक्षिण हरियाणा की राजनीति की, तो चर्चा की शुरुआत हम वहीं से करते हैं, सवाल जवाब वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति जो चर्चाएं होती है, इसके अलावा विकास की बातें कम होती हैं, और विकास की जब बात आती है, मंचों से भी कहा जाता है कि विकास जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। देखिए, लगातार आपको देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी और लगातार निरंतर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये सब हरियाणा के काम होते हुए आप देख रहे हैं। क्योंकि अगर किसी इलाके में, सिरसा में जो काम हो रहे हैं वो दक्षिणी हरियाणा में भी हो रहे हैं, रोहतक में हो रहे हैं, वो यहाँ पंचकुला में भी हो रहे हैं, तो बराबर बराबर समान विकास हो रहे हैं। और आपने ये देखा भी होगा कि हमारी सरकार में सब विधायकों को बराबर की ग्रांट है, बराबर के ही डेवलपमेंट हो रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास। इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि आज 2014 से व्यवस्था परिवर्तन होने का काम हुआ है और क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, ये सब खत्म हो गया। अब आप हरियाणा, पहले नौकरी के लिए लोग नेताओं के पीछे चक्कर काटते थे, आज आपने देखा कि एक माहौल सरकार ने दिया है कि जो योग्य बच्चे हैं वो अपनी योग्यता के आधार पे आगे बढ़ें, उनको अवसर प्रदान हो रहे हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ समान विकास आज निरंतर गतिमान है। और पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 9.5 साल आपने विकास देखा, और अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व लेकिन में। राव इंद्रजीत सिंह तो खुले मन से बोलते थे कि काम नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई उन्होंने बोला होगा, क्योंकि आपको देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ 2014 के बाद रेवाड़ी की पहले कितनी दुर्दशा थी, आज 14 के बाद हमारे 1100 करोड़ रुपए का तो बाईपास बना है, कोई छोटी उपलब्धि थोड़ी है। 1600 करोड़ रुपए का एम्स बना है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओपीडी इस बार एडमिशन भी बच्चों के एमबीबीएस में शुरू हो जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि भाई कोई विकास में कोई पीछे रेवाड़ी रहा है। कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि जैसे आप सवाल उठाते हैं कोई काम हुआ नहीं उनके रहते हुए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं काम पर ही खरा उतरा, इसलिए बार बार मुझे 6 बार विधायक चुना है वहां के लोगों ने। और आपको तो ऐसे हालात होंगे 2029 में शायद टिकट भी ना मिले, तो आपको मौका वो देगी ही नहीं जनता कि काम के ऊपर आपको नापा तोला जा सके। उस कसौटी पर जाने से पहले आपको टिकट नहीं दी जाएगी। देखिए, कप्तान अजय सिंह क्या कहते हैं उस बात पे मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कप्तान अजय सिंह के फादर 3 बार रेवाड़ी के विधायक रहे, राव अभय सिंह जी। 6 बार लगातार कप्तान अजय सिंह विधायक रहे, एक बार उनका बेटा चिरंजीव राव जी विधायक रहे, और अगर आप टोटल करेंगे तो 45 साल लगातार एक ही परिवार के पास रेवाड़ी थी। तो रेवाड़ी की दुर्दशा किसने की, ये मेरे कहने की बात नहीं, जनता है, सब जानती है। और मैं अब 2.25 साल से लगातार आप देख रहे होंगे चारों तरफ आज हमारे काम चल रहे हैं।
जब से रेवाड़ी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जब से निरंतर उस सेवा भाव से काम कर रहे हैं, ना कि कोई राजनीतिकरण के आधार पे काम कर रहे हैं। और रेवाड़ी वंचित थी विकास की, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चारों तरफ काम शुरू हो रहे हैं। और आपने देखा कि रेवाड़ी में बहुत बड़ी समस्या साबी नदी की भी थी, जो आप देख रहे होंगे। अभी 125 करोड़ रुपए पास हमारी सरकार ने किए, उस पर काम चालू हुआ है ताकि लोगों की ये दुर्दशा ठीक हो सके। और रेवाड़ी में कई गांव जलमग्न है, कोई एक दिन में तो 1.5 साल में तो हुए नहीं जलमग्न। उन्हीं की खुद की ससुराल है गोकुलगढ़, वो आज जलमग्न है। और काड़ूवास गांव है बिल्कुल शहर के लगता हुआ, उसमें जलमग्न है। किशनगढ़ राजपुरा जलमग्न है। इसी तरह से निखरी जलमग्न है, खिजूरी जलमग्न हो रही है। और ये 15-16 गांव डिस्टर्ब इस गंदे पानी की वजह से है। लेकिन आप कुछ कर रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आपको चुन के भेजा है लोगों ने। एक आप कह सकते हैं कि पूरी विरासत किसने वहां पर राजनीतिक बना ली थी, इसीलिए कह रहा हूँ मैंने सदन में उखाड़ के आपको भेजा। मैंने सदन में ये क्वेश्चन उठाया, अगर ये गांव जलमग्न है, इनका इलाज हो। तो मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सोलर पंप के लिए कहीं 3.5 करोड़ रुपए, कहीं 4 करोड़ रुपए, इनमें सोलर पंप लगेंगे और लगातार हम उन पानी को नहर में छोड़ेंगे। और उसकी कार्रवाई चालू हो गई, उसका काम शुरू हो गया। और वो पानी हम नहर में छोड़ेंगे तो जल स्तर फिर नीचे जाएगा। तो उसमें सब में कार्रवाई चल रही है। कैप्टन अजय यादव का फिर से मैं जिक्र करूंगी, वो तो बहुत बड़े आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह उनके जो करीबी हैं वो तो अवैध प्लॉटिंग में लगे हुए हैं, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो तो मैं आके करूंगा फिर अगली बार। नहीं, वो करता तो उसको तो 45 साल दिए थे लोगों ने। 45 साल एक परिवार को देना मायने रखता है, इससे ज़्यादा कब करेगा वो। उसके फादर भगवान को प्यारे हो गए, उसके बाद वो रिटायर हो गए 6 बार बनने के बाद। अब बेटा है चिरंजीव राव जी, करेंगे तो अच्छी बात है। तो जनता किसको आशीर्वाद देती है, कब आशीर्वाद देती है, और करने का समय उनका मेरे ख्याल में चला गया। क्योंकि उनको बहुत लंबा समय रेवाड़ी की जनता ने दिया, बहुत बड़ा विश्वास किया। और जहाँ ये कह रहा है काम करा है जब मैं जीता हूँ, ये तो व्यवस्थाएं हैं। उस समय की भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन सी पार्टी से कौन लड़ रहा है, और समय और परिस्थितियों के आधार पे कई बार चुनाव होता है। और उसी के रिजल्ट परिस्थितियां तो इस बार भी बदली, क्योंकि आप तो कोसली से विधायक रहे, उसके बाद आपकी सीट बदल दी। नहीं, मेरे लिए तो फायदा ही रहा। मैं पहले सब डिवीजन पे था, अब मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लाए, तो पार्टी ने मेरा तो प्रमोशन करा है भाई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाके, और डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि ज़्यादा काम होता है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही सारी कॉम्प्लिकेशन दूर होती हैं। लेकिन जब सीट बदली आपकी, उस वक्त मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ, उस वक्त कैसा लगा आपको कि आपको कोसली से, जहाँ से आप सिटिंग एमएलए हो, वो वहाँ से टिकट न देकर आपको रेवाड़ी भेजा जा रहा है? देखिए, वो तो संगठन का अपना काम था, तो राजनीति नहीं थी, इंटरनल कुछ नहीं था ना कुछ नहीं। जो भी रहा होगा उस समय की डिमांड रही होगी, हो सकता है। दूसरा ये था कि मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं कोसली से ही दोबारा तैयारी कर रहा था। अचानक संगठन का आदेश हुआ कि आप रेवाड़ी से लड़ेंगे, तो रेवाड़ी से लड़ लिए। और मैं 3 विधानसभाओं से लड़ा हूँ, तीनों अलग अलग बार अलग अलग विधानसभा से लड़ा हूँ। 3 ही चुनाव मैंने लड़े। पहला चुनाव मैंने बीजेपी से सालावाद से लड़ा, दूसरा चुनाव 2 बार मुझे टिकट पार्टी ने नहीं दी, संगठन का काम करते रहे। फिर तीसरी बार मुझे 19 में टिकट दी कोसली से, तो मैं 39,000-40,000 के आसपास जीता। और आपको ताज्जुब होगा, तीसरी बार मुझे रेवाड़ी से मिली है, ये भी बड़ी तो मैं यहाँ भी 29-30 हज़ार से जीता हूँ, 29,500 से। तो ये भी बड़ी जीत थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जनता का प्यार है और संगठन की ताकत है, हमारे नेताओं का आशीर्वाद है। तो निरंतर उस चीज़ से आगे आदमी बढ़ता है। सब लोग एक होकर लड़ते हैं तो ज़रूर उसका फ़ायदा पार्टी और सरकार को मिलता है। लेकिन यादव साहब, पानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है दक्षिण हरियाणा के लिए, और वो एक चुनावी मुद्दा भी है, राजनीति का मुख्य बिंदु भी है। अभी हाल फिलहाल ही राजस्थान के साथ हरियाणा का समझौता हुआ यमुना के पानी को लेकर, और उसको लेकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब आपके अपने लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हो तो आप पड़ोसी राज्यों को पानी दे रहे हो, जबकि आपको तो करना ये चाहिए था कि एसवाल का पानी पंजाब से लेते, वो पानी भी देते उनको, और ये पानी भी आप अपने लोगों को देते। ये फैसला सही था? देखिए, ये तो सब लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सब सत्ता में रहे हैं। वो एसवाईएल का पानी ला सकते थे, अब तो वो लिटिगेशन में था और उसका निर्णय भी आया है। कई दौर की हमारे जल शक्ति मंत्री, दोनों मुख्यमंत्री पंजाब हरियाणा के, कई दौर की वार्ता उसमें हुई है। क्योंकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में
ये चीज़ हल हो जाए, उसके लिए प्रक्रिया जारी है। लेकिन जब अपने पास पानी नहीं है तब आप अपने हिस्से का पानी भी किसी नहीं, अपने हिस्से का नहीं होता, सबका बंटवारा होता है। नदियों पे सबका बंटवारे का हिस्सा होता है। 1994 में वो भी हुआ था, ईमानदारी लेकिन से रोक नहीं दे दिया रहे, गया। जैसे हमारा भी बंटवारा था पंजाब के साथ, वो ईमानदारी से नहीं दे रहे, वो अलग बात है। ये तो ये भी तो हो सकता है ना कि अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। राष्ट्रीय धरोहर है, स्टेट जो है उन सब का उसमें राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही हो जाता फिर पंजाब हरियाणा वाला मामला, अगर हमारा हिस्सा खा गए तो सबका ये तो जब ये समझौते होते हैं पानी के, उसमें सब टर्म एंड कंडीशन रहती हैं। उस ये बावल वाला क्या बवाल था, जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, शिवराज सिंह चौहान भी आए? देखिए वो आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी का अचानक कार्यक्रम बना, 2-3 दिन पहले ही हमें सूचना थी, 1.5 दिन, बल्कि हमें तो 1.5 दिन पहले ही सूचना मिली थी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। नहीं तो पहले शिवराज चौहान जी का कार्यक्रम था, खेत सुधार, किसानों का कृषि को लेके वो था कार्यक्रम, बाद में मुख्यमंत्री का बना। और बाद में आप देख रहे होंगे कि भाई राव साहब ने भी स्टेटमेंट अपनी दी है। क्या सिर्फ प्रोटोकॉल का खेल था या फिर कुछ वो प्रेशर पॉलिटिक्स फिर से? बयान से तो प्रोटोकॉल का ही लग रहा है, जैसे राव साहब अपने बयान दे रहे हैं और ये लोग नहीं पहुंचे थे, तो सारे ही, जैसे मंडल अध्यक्ष भी नहीं पहुंचे, जिले की टीम भी पूरी नहीं पहुंची, इसी तरह से हम 3 विधायक हैं जिन पे मेरे पे भी है ये लाक्षणिक, आप भी नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे आप? जबकि मैं तो विधानसभा का टूर था हमारे, हाँ गुजरात का हमारा तो टूर था, और मेरे साथ 4-5 विधायक भी थे उस टूर में, और ये वो पहले से 15 दिन पहले डिसाइड था। ये तो अचानक सूचना मिली तो हमने कहा कि भाई ये बना हुआ कार्यक्रम है, फिर मेरी विधानसभा में भी नहीं था प्रॉपर तरीके से, तो अगर मेरी विधानसभा में होता तो मैं इन सब को भी छोड़ देता। क्यों, हमारे लिए तो मुख्यमंत्री जो है हमारा बड़ा है, सबसे बड़ा है, हरियाणा प्रदेश को चला रहा है, अगर हम उनके सामने नहीं खड़े मिले तो। लेकिन उसके बावजूद भी हमने तो पूछा भी था मुख्यमंत्री। लेकिन स्थानीय विधायक तो न्योता देते फिर रहे थे, फिर वो भी नहीं पहुंचे। वो अंदर की पॉलिटिक्स होगी, उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि सब ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद कोई चीज़ छुपी तो रहती नहीं। और राव साहब ने भी अपनी बात कही है, भाई मैं तो प्रोटोकॉल की वजह से मेरा नाम पीछे था, फिर मैंने सुधारने के लिए मुख्यमंत्री से कहा, उन्होंने बाबू की ड्यूटी लगाई, जो भी था, तो उन्होंने अपने बयान दिए, उसके बाद क्या रह जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स या जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये क्योंकि केंद्र में रिशफल होना है कैबिनेट में, उसको लेकर कुछ फिर से ताकत दिखाई जा रही है और रिशफल हो रहा है, तो हो सकता है कि राव साहब को लेकर भी कोई बड़ा फैसला वहाँ से हो जाए। देखिए, आपने पता है ये संगठन का निर्णय है, सरकारों के मुखियाओं का निर्णय है, क्या अंदर खाने क्या होते हैं, हमारे छोटी टोली चर्चा करती है। अब आकलन तो कोई दूर बैठ के कुछ भी लगा सकता है, सबको अधिकार है आकलन लगाने का, कौन रोक रहा है किसी को। लेकिन एक्चुअल बात तो या तो हमारा संगठन बता सकता है आपको, या परमात्मा बता सकता है। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि विधायक भी ना पहुंचे तीनों, राव इंद्रजीत सिंह भी ना पहुंचे, पदाधिकारी भी ना पहुंचे। हमारी तो तैयारी थी और विधानसभा की कमेटी थी, गुजरात उस दिन हमारी गुजरात विधानसभा में बैठ के थे। ये गलती मैं भी मानता हूँ, सीएम साहब आए, रामना खड़े हों, तो ये तो सबकी ही गलती है। मैं तो इसको ठोक के कहता हूँ कि वाकई में ही गलती है, जब हमारा बॉस आ रहा हो और फिर हम मिले ना। गलती है या गुस्ताखी है? अब ये तो करने वालों से पूछना, मैंने तो अपना बता दिया कि ये है। मैं तो जिस आधार पे, मैं तो मुख्यमंत्री को कह के भी गया हूँ, अरे भाई मेरे का टूर है, बताओ क्या करना है। तो इसलिए आपने अपने सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है। ठीक बात है। लेकिन जिस तरीके से राव साहब राजनीति करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह की मैं यहाँ पर बात करूँ, दक्षिण हरियाणा को लेकर जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, दबाव की राजनीति, आपको लगता है कि वो तरीका ठीक है? और वो आरोप भी लगाते कि दक्षिण हरियाणा में जो ताकत दी हम लोगों ने, वो खुद का नाम लेते हैं परिवार का, बीजेपी को, उस हिसाब से वो कुछ उनको मिला नहीं और दक्षिण हरियाणा को भी नहीं मिला। वो अनदेखी के आरोप लगाते। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं की अनदेखी ठीक नहीं है, वो बता गए यहाँ पर भी वो जो कहना चाहते थे। नहीं, देखिए आपने तो देखा ही है, केंद्र में हमारे राव साहब मंत्री हैं, प्रदेश में बहन आरती राव जी हैं, तो लगातार ऐसा नहीं है। और उनको लग रहा होगा कि भाई दबाव से कुछ और राजकाज में हिस्सेदारी बढ़े, तो उनको रास भी आ रही होगी, तो इसलिए कर रहे होंगे। अब ये तो उन्हीं का फैसला है, वही
कैसे करते हैं। अगर इन सारी बातों की चर्चा आप राव साहब से करेंगे तो अच्छे जवाब मिलेंगे। एक चर्चा बहुत छिड़ी थी 1 तारीख की बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक शिलापट लगा हुआ था, वहां पर सबके नाम लिखे थे, आपका नाम क्यों नहीं लिखा? जबकि स्थानीय विधायक आरती राव वहां पर आई थी, स्थानीय विधायक का नाम क्यों गायब था? इसको लेकर भी सवाल उठे, संगठन के अंदर भी बातें हुई इसको लेकर। देखिए, ये थोड़ी टुच्ची हरकत है, छोटे दिमाग के लोग हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन सबको सम्मान दोगे तो सम्मान आपको कई गुना मिलेगा। न्यूटन का नियम नहीं सुना? जितनी शक्ति से आप गेंद को फेंकोगे उससे दुगनी शक्ति से आपकी तरफ बढ़ती है। तो सम्मान देने में किसी को कुछ नहीं जाता। अपमान देने से एक आदमी खुद भी कमज़ोर होता है और कोशिश करता है दूसरे भी कमज़ोर हो। तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। जिनका हक है, अधिकार है, कि सरकार का पैसा है, कोई घर से तो कोई लेके आया नहीं। आज मैं भी सरकार का पैसा ही खर्च करवा रहा हूँ। कोई यूँ कहे कि जी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, वो थोड़ी है। सरकार का पैसा है, जहाँ जहाँ वो नुमाइंदे उनके नाम आने चाहिए। लेकिन ये हरकतें इस तरह की है, इससे उनका ही गिराव गिरता है। उससे नाम एक पत्थर पे नहीं भी आया तो क्या हो गया? हम तो उन चीज़ों की फीलिंग ही नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, वो तो फीलिंग ले जाते हैं ना, फिर सामने वाले क्यों कर रहे हैं आपके साथ? कौन नहीं, वो फीलिंग ले जा रहे हैं आपको नहीं पता ना, क्योंकि जनता तो देख रही है ना कैसी फीलिंग लेके जा रहे हैं। क्यों किया गया होगा आपके साथ ऐसा? बताया ना मैंने, छोटी मानसिकता के लोग हैं, टुच्चे लोग हैं। आपने कहीं शिकायत की ऊपर इस बारे में? मुझे इस छोटी चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं थी। अनेक पत्थर बनाए, अनेक लगाए हमने। हम तो कोसली में भी जाते जाते बहुत सारी चीज़ें छोड़ गए जो ही पत्थर लग रहे हैं। तो इन चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए, मैं अपने प्रति डिसिप्लिन में रहूं, मैं अपने प्रति स्वाभिमानी रहूं, मैं अपने प्रति अपनी ज़मीर का जो है आकलन करूं। उससे बढ़िया दुनिया की कोई तुलना कर नहीं सकती, कोई और दूसरा निर्णय भी नहीं ले सकता। लेकिन जिस तरह के पिछले लंबे वक्त से हालात दिख रहे हैं दक्षिण हरियाणा में, आपके यहाँ पर रेवाड़ी में भी गुटबाजी तो बहुत ज़्यादा है अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में। कोई गुटबाजी नहीं है, ये छोटी मोटी चलती रहती है, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। कुछ लोग दरअसल क्या है कि दूसरी पार्टियों के संस्कार होंगे, थोड़े बहुत शुरू हो जाते होंगे, धीरे धीरे और ठीक होती चली। क्यों संस्कार नहीं जा रहे? दूसरी पार्टियों से आए लोगों के संस्कार जा क्यों नहीं रहे? अब ये संस्कृति क्यों नहीं बदली? सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है। लेकिन मैं एक जरूर ये बात कहता हूँ, देखिए, आपका आईना जनता है, जनता से आप सारी चीज़ आपकी है। अब वो जमाने चले गए अगर विधानसभा में या पार्लियामेंट में बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती थी लेकिन पहुंचती नहीं थी आम जनता के पास। अब तो एक छोटी सी सुई भी गिर जाए तो पूरे देश में ये आवाज़ चली जाती है। ये ताकत आप मीडिया की है। मैं तो आप सबको बधाई देना चाहूँगा। एक छोटी से छोटी चीज़ हमसे ज़्यादा लोग जानते हैं। आप पब्लिक में जाके पूछेंगे, हमें भी उन स्कीमों के बारे में नहीं पता जो उनका वो लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत चीज़ें ना आपने, देखिए, देने वाला तो परमात्मा है। वो गीता में लिखा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन और श्रम बिन के मापेन साध्यम। यानी आपका काम है काम करना, फल देना परमात्मा के हाथ में। आप आज तक कोई बना हो तो बता दो, उसका थोड़े पन्नों में इतिहास सिमट के रह जाता है। तो कर्म प्रधान है, हम अपना कर्म कर रहे हैं अपने तरीके से। क्या पता कुछ लोगों को आपका ये कर्म करना अच्छा ना लग रहा हो, तभी ये सब चीजें हो रही हैं। नहीं, सब लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। सब लोगों को कभी खुश भी नहीं, खतरा है उन लोगों सब लोगों को खुश भी नहीं करना चाहिए। खतरा भी तो हो सकता है ना। नहीं, ये तो हर युग की कहानियां हैं। आप किसी युग को पढ़ लें, उसमें सब तरह की चीजें होती थी। अब मैं उनके नाम तो नहीं लूंगा कौन कौन होते थे, देवता होते थे या दूसरे होते थे। लेकिन मुझे ये बात बताइए, आप कह रहे ठीक है आप काम कर, दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह, राव नरबीर या फिर अभय यादव या फिर लक्ष्मण यादव, ये कौन, इनमें से कौन लगता है कि दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए वाकई में काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं? और कौन है जो लोग सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं और पहले भी राजनीति करते रहे थे, चाहे किसी भी तरीके की दबाव की राजनीति कह के अपना कद बढ़वाने की बातें? देखिए मैडम, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, हम वो तो सामने दिख रहा है हमें। ये काम तो जनता बता सकती है, कौन उनका नेतृत्व कर सकता है, कौन उनकी अच्छे से सेवा कर सकता है। अब हर आदमी तो कहेगा मैं ही कर सकता हूँ। चलो आपको निकाल देते हैं। हर आदमी कहेगा मैं कर सकता हूँ। राव नरबीर, राव इंद्रजीत सिंह में बता दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कोई भी कर सकता है। जिसको सरकार चाहे वो करा ले उनसे काम। सरकार जिसको आशीर्वाद देते, जनता जिसको आशीर्वाद देते, दोनों को आशीर्वाद मिले हुए हैं। एक केंद्र में मंत्री है, एक यहाँ। हाँ, तो वो कर रहे हैं अपने अपने तरीके से काम।
ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं कि वो काम नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं। जिससे करवाना चाहता है संगठन पार्टी वो भी करेंगे, अच्छा हो सकता है वो उनसे अच्छा करें। ठीक है, आखिर में क्योंकि आपने अपने विकासी काम कोसली को लेकर भी गिनवाए, रेवाड़ी को लेकर भी गिनवाए, अभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हों या फिर आपने चुनावी वादे किए हों और उन पर आप काम करना चाहते हो, जब हम अगली बार बैठे या फिर चुनाव के वक्त में जब आपसे पूछा जाए तो आप गिनवा सके उन कामों को? देखिए, मेरा जब मैंने चुनाव में हमारी सरकार का या पार्टी का मैनिफेस्टो तो होता ही है, उसमें आप देखेंगे 67 से 70 उन वादों में कंप्लीट हो चुकी हमारी 1.5-2 साल। इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ ताकि इतनी जल्दी, और बाकी पे आप देख रहे हैं काम सब पे चल रहे हैं। कोई ऐसी योजना नहीं जिसको हमने छेड़ा ही नहीं हो, लगातार उन पे काम चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता वो कंप्लीट होगी, लेकिन इतनी तो कंप्लीट हो चुकी। इसी तरह से हमने भी वादे किए थे जनता से अपने लेवल पे भी, अगर बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, तो ये चीज़ जो मूलभूत सुविधाएं आपकी हैं उन पे हम फोकस जरूर करेंगे। उन्हीं को लेके मैंने पानी पे भी चर्चा करी, हम उस चीज़ में लग रहे हैं। उन्हीं को लेके सड़कों की भी हमने चर्चा करी, उस पर भी हम लग रहे हैं लगातार निरंतर, आप देख रहे होंगे। इसी तरह से हम चिकित्सा के ऊपर भी कर रहे हैं। हमने CHC से PHC बनवाने का काम करा। अभी हमारा जिला हॉस्पिटल 200 बेड से 300 बेड का घोषणा पीछे करी, उसमें टेंडर वगैरह सब हो गए, उसको काम शुरू होने में टाइम लगेगा। उसी तरह से नगर परिषद की हमारी कंडम बिल्डिंग हो गई, उसको भी हम बाहर ले जा रहे हैं। 2 एकड़ ज़मीन हमने हुड्डा से परचेज़ की है, सरकार से 13.5 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि उसको भी हम नई बिल्डिंग नगर निगम की प्लानिंग के अनुसार बनाएंगे। क्योंकि आने वाला समय तो रेवाड़ी नगर परिषद ही ना रहे, नगर निगम बने, बार बार ये गोल पूरे होते नहीं। और अगला आप देखेंगे, जैसे किसान के लिए हमने जो सुविधाएं, हमारे कृषि कार्यालय ज़िले में था एक, जिसके नाम ज़मीन भी नहीं थी 43 साल से। अभी हमने 43 साल के बाद अब ज़मीन नाम कराई है उस कार्यालय की, और हम उसमें कृषि सदन बना रहे हैं। उसका पैसा पास हो गया, सरकार ने कर दिया, नक्शा पास हो गया, अब उसके टेंडर प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में कृषि सदन अलग, क्योंकि एक ही छत के नीचे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज एंड वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लैब, एक छत के नीचे किसान इधर उधर दौड़े ना। शिक्षा का जैसे मैंने कहा, चिकित्सा का मैंने कहा, रोड कनेक्टिविटी का मैंने कहा, बिजली का, हम 3 पावर हाउसों पे काम कर रहे हैं अब भी, ताकि वोल्टेज आने वाले समय में, और सारे शहर की हमने केबल बदलवाने का, तार बदलवाने का, सारी देहात में बदलवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक नीड है। आज तो बिजली से आदमी चलता है, थोड़ी देर बिजली ना वहाँ पर हम नहीं बैठ सकते, तो वो पावर यूज आज सब कुछ उसी से चल रहा है। हमारे यहाँ देहात में तो आजकल दहेज में इतना सामान आता है जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, चाहे वो मधानी है, चाहे ओवन है, चाहे गंडासा है, चाहे वो चक्की है, चाहे आज फ्रिज है, चाहे कूलर है, चाहे मतलब आप देखेंगे दूसरे अन्य इंस्ट्रूमेंट जो आज इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं। तो आज इसके बिना है नहीं। तो उनकी चिंता जैसे हमने कोसली में की थी, यहाँ भी कर रहे हैं। तो बिजली का भी सुधारीकरण हो, सारी लाइनें बदला रहे हैं, और 33 kV के 3 स्टेशन हम बनवा रहे हैं। तो हमारा पास सब हो गया, लेकिन उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। आने वाले समय में उन पर भी काम होगा। तो हमारा मुख्य रूप से इन 5-6 चीज़ों पे ही फोकस है। और आप ये भी देखेंगे आने के बाद हमारी सरकार ने जो सख्ती से ये 2-2.25 साल का, अगर आप क्राइम रेट भी देखेंगे और जिलों का उठा के, तो हमारा अच्छा है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो उसमें भी सुधार, क्यों, सुरक्षा भी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ सुरक्षा भी अगर आपकी नहीं है तो भी, तो वो चीज़ भी उद्योग आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल टोटल सुधार हो गया, लेकिन उन व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। चलिए, आपने अपना विजन एकदम से क्लियर कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आपको वहाँ की जनता ने चुन के भेजा है, कि आपको इतना बड़ा मौका दिया कि आप कोसली से आए तुरंत और आपको वहाँ पर सर आंखों पर बिठाया और इतनी बड़ी जीत दिलाई, वो सारी बातें, वो वादे आप पूरी करें। 2029 में जब हम फिर से आप विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि हाँ, जो विजन लेकर चले थे वो पूरा हो। भगवान आपको इतनी हिम्मत बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपके रूप में जनता हमारी हेडमास्टर है, वो चेक करेगी हमारा पेपर। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे उन सब चीज़ों को जो हमने बोली हैं वो धरातल पे उतरे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।